जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है साथियों, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इसका मॉडल पेपर 2 है। मॉडल पेपर मैंने 1 करा दिया है और 2 पेपर सॉल्व करा है। एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है साथियों और एक है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, 2 पेपर सॉल्व कराया है और ये दूसरा मॉडल पेपर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके इस क्लास को अटेंड करने के बाद आराम से उस क्लास को भी देख सकते हैं। जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है साथियों। पहला प्रश्न है आपका इंटीमेट स्पेस, यानी ये इंटीमेट जो स्पेस होता है इसका मतलब क्या होता है। करीबी अंतरंग क्षेत्र या फिर आरामदायक अंतरंग क्षेत्र होता है इंटीमेट स्पेस का मतलब। तो इंटीमेट स्पेस की आदर्श दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी 6 से 10 इंच होती है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्नों को। और जो मैंने मॉडल पेपर 1 दिया था उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए थे। आपके एग्जाम में भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है सोशल स्पेस की आयाम किस दूरी को दर्शाता है। सोशल स्पेस की आयाम दूरी 7 से 12 फीट को दर्शाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है दूसरे का। चले, ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है पब्लिक स्पेस में आदर्श दूरी क्या होती है, यानी जो पब्लिक स्पेस होता है उसमें आदर्श दूरी कितनी होती है, तो 12 से 25 फीट होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा साथियों प्रॉक्सिमिक्स का अध्ययन किस चीज को शामिल करता है। प्रॉक्सिमिक्स का अध्ययन गैर वाचिक संचार को शामिल करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 5वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है शारीरिक भाषा में टेरिटोरियलिटी का क्या अर्थ होता है। तो साथियों याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्थान का संरक्षण होता है। ठीक है, शारीरिक भाषा में टेरिटोरियलिटी का जो अर्थ होता है व्यक्तिगत स्थान का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है फिक्स्ड फीचर स्पेस से आप क्या समझते हैं। तो फिक्स फीचर स्पेस आप समझ रहे होंगे, फिक्स फीचर स्पेस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्थिर स्थान जैसे कि दीवारें। ठीक है, दीवारें क्या होती हैं, फिक्स्ड फीचर स्पेस होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 7वां प्रश्न आपका क्या पूछा है डायनामिक स्पेस का उदाहरण क्या है। डायनामिक स्पेस का उदाहरण है पार्क में चलना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, शारीरिक भाषा में पैर चौड़ा करके खड़े होना क्या दर्शाता है। तो यदि कोई व्यक्ति पैर चौड़ा करके खड़ा है तो उसका मतलब है आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 9वां प्रश्न क्या है वार्तालाप के दौरान यदि बात करते समय आंखों का संपर्क टूटना क्या इंगित करता है, तो असहज या झूठ बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 10वां प्रश्न आपका क्या है किसी व्यक्ति के हाथ बांधने की मुद्रा का क्या अर्थ होता है। यदि किसी मतलब 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यदि हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, रक्षात्मक मुद्रा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, हमेशा हर एग्जाम में आ रहा है। 11वां प्रश्न क्या है शरीर को आगे की ओर झुकाना आमतौर पर क्या दर्शाता है। तो साथियों यह रुचि और सहमति दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 12 नंबर प्रश्न क्या है सिर हिलाने की क्रिया मुख्य रूप से क्या व्यक्त करती है। तो सहमति या असहमति व्यक्त करती है। ठीक है, सिर हिलाने की क्रिया क्या दर्शाती है भैया, सहमति या असहमति। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है आँखों की गति और पलकें झपकाने की दर किस बात का संकेत दे सकती हैं।
तो तनाव या झूठ का संकेत दे सकती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा है, शरीर की ओर से किसी की ओर झुकना किस चीज़ का प्रतीक है। यानी शरीर, जब आप बात कर रहे हैं तो उस समय शरीर की ओर से किसी के आगे अगर आप हल्का सा झुक रहे हैं तो वो किस चीज़ का प्रतीक होता है, आकर्षण और ध्यान का प्रतीक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, यानी जब दो व्यक्ति खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो आप अगर हल्का सा उनके तरफ झुकेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, तो आकर्षण, और उसका मतलब होता है ध्यान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न क्या है, पैर हिलाना शारीरिक भाषा में क्या दर्शाता है। पैर हिलाते हुए आपने कभी देखा होगा, तो पैर हिलाना शारीरिक भाषा में क्या दर्शाता है, असहज या अधीरता। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, हाथों को गोद में रखना शारीरिक भाषा में किस भाव को दर्शाता है, तो असुरक्षा को दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आपने देखा होगा कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने हाथों को गोद में रखते हैं, ठीक है, देखे होंगे। तो वो किस भाषा, वो शारीरिक भाषा किस चीज़ का संकेत देती है, असुरक्षा का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न क्या है आपका, शारीरिक भाषा में मुंह पर हाथ रखना किस भावना को दर्शाता है, तो यह झूठ या छिपाना। ठीक है, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, यदि वह मुंह पर हाथ रख रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है आपका, एक व्यक्ति जो अपने हाथों को जोड़कर स्तंभ मुद्रा अपनाता है वह क्या दर्शाता है, आत्मविश्वास और शक्ति दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है, शारीरिक भाषा में ठोड़ी को सहलाना क्या सुझाव देता है। ठोड़ी मतलब कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना दाढ़ी जो होता है उसको खुजलाते हैं। ठीक है, कुछ मतलब कहते वक्त, कुछ सोचते वक्त, तो वही कह रहा है ठोड़ी को सहलाना क्या सुझाव देता है शारीरिक भाषा में, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, आपका 20 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है साथियों, सोशल मीडिया पर अपने मित्र की तस्वीर पर कमेंट करते समय आपकी शारीरिक भाषा का सबसे उचित व्यवहार क्या होना चाहिए, तो विनम्र और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है आपका, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपके विचारों से, ठीक है, सोशल मीडिया पर आपके विचारों से असहमत होता है तो आपकी प्रतिक्रिया में आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए, तो समझदारी से और शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा है, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपके विचारों से असहमत होता है, यदि आप कुछ कह रहे हैं तो वो असहमत है, तो आपकी प्रतिक्रिया में आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए, समझदारी से उसका जवाब देना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये आपके जीवन भर काम आएगा, बहुत ही शानदार है ये को करिकुलर को 6 सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया पर जब आप किसी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं, यानी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, इन सभी पर यदि कोई फ़ोटो डाल दिया है तो उस पर जो प्रतिक्रिया यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए, तो उस समय आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना चाहिए भैया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा साथी आप लोगों को। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है, सोशल मीडिया पर बहस करते समय आपकी भाषा और व्यवहार में किस प्रकार की शारीरिक भाषा शामिल होनी चाहिए, धैर्यपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़ पर देखा होगा, टीवी डिबेट पर, ठीक है, न्यूज़ पर वहाँ डिबेट होता है राजनीति लोगों का, तो वहाँ पर कितने लोग अपनी भावनाओं को खो देते हैं, तो उसी को उदाहरण लेते हुए आप समझ सकते हैं वह एक सोशल मीडिया है। उस पर जब आप किसी एक चीज़ के बारे में आप बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राजनीति के ऊपर,
तो उस समय आपकी भाषा और व्यवहार कैसी होनी चाहिए? तो धैर्यपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए, ठीक है। धैर्य रख कर बोलें और जो भी बोलें तर्क रख कर के बोलें ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका? किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रशंसा करते समय आपकी शारीरिक भाषा में क्या दिखाई देना चाहिए? तो सम्मान और प्रोत्साहन दिखाई देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका? सोशल मीडिया पर किसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करते समय आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सहानुभूतिपूर्ण और समझदारी भरी होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 आपका इसमें पूछा है, जब आप सोशल मीडिया पर किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, जब आप सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर किसी को सलाह दे रहे हैं तो आपके शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सहायक और उत्साहवर्धक होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है? सोशल मीडिया पर विवादास्पद विषयों पर चर्चा करते समय आपकी शारीरिक भाषा का क्या महत्व है? यानी सोशल मीडिया पर, ठीक है, जो विवादास्पद विषय होते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करते समय आपकी जो शारीरिक भाषा है संवाद को सुगम बनाने वाला होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सोशल मीडिया पर किसी की उपलब्धि की सराहना करते समय आपके शब्दों में और शारीरिक भाषा में क्या प्रतिबंधित होना चाहिए? तो प्रशंसा और आदर होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है? सोशल मीडिया पर किसी विवाद का समाधान करते समय आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए? आप समझ गए होंगे, सोशल मीडिया पर यदि कोई विवाद है उसको आप समाधान ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए? शांत और विचारशील होनी चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय आपकी शारीरिक भाषा में कौन सा गुण होना चाहिए? तो संतुलन और ईमानदारी होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा है? गले मिलने का क्या अर्थ होता है? गले मिलने का क्या अर्थ होता है भैया? तो स्नेह और सहयोग होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है, व्यक्ति का चलने का तरीका उसके किस भाव को प्रकट कर सकता है? तो व्यक्ति का जो चलने का तरीका है वह जो भाव होता है आत्मविश्वास और ऊर्जा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा है, ध्यान से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग किसे दर्शाता है? तो एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, सम्मान और रुचि को दर्शाता है, ठीक है। यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बात करते समय उसकी बातों को यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो अगला वाला क्या समझेगा कि सम्मान और रुचि है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ उसको मेरी बातों में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो समझेगा। तो ध्यान रखेंगे सम्मान और रुचि सम्मान और रुचि को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या है? व्यक्ति की आवाज़ की टोन और पिच क्या दर्शाती है? तो व्यक्ति की जो टोन है और पिच है यह व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या है? हैप्टिक्स शारीरिक भाषा के किस आयाम से संबंधित है? तो स्पर्श से संबंधित है, ठीक है। हैप्टिक्स क्या है? हैप्टिक्स शारीरिक भाषा के स्पर्श से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका? स्पर्श के माध्यम से संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सामने खड़ा है वो, उसकी हाथों को अपने हाथ में लेकर के ऐसे हैंडशेक करते समय अगर आप संवाद कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है? हैप्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका? शारीरिक भाषा में हैप्टिक्स का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है? तो अधिकार जताने के लिए,
संवेदना प्रकट करने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 38 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में दर्शाता है? स्नेही स्पर्श दर्शाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है, शारीरिक भाषा में आकस्मिक स्पर्श का उदाहरण क्या हो सकता है? तो कंधे पर हाथ थपथपाना। ठीक है, कंधे पर हाथ थपथपाना आकस्मिक स्पर्श का उदाहरण हो सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा है, शारीरिक भाषा और व्यवहार में हैप्टिक्स का क्या महत्व है? साथियों, जो शारीरिक भाषा है और व्यवहार है उसमें हैप्टिक्स का महत्व क्या होता है? तो संवाद स्थापित करना, रिश्तों को मजबूत करना, भावनाओं को व्यक्त करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, प्रश्न नंबर 41 क्या है आपका, शारीरिक भाषा में पेशेवर स्पर्श का उदाहरण क्या हो सकता है? हाथ मिलाना। ठीक है, हाथ मिलाना आपका पेशेवर स्पर्श का उदाहरण हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। प्रश्न नंबर 42 है आपका, शारीरिक भाषा में पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है? तो शारीरिक भाषा में पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है आवाज़ की टोन से। ठीक है, बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। शारीरिक भाषा में पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है? आवाज़ की टोन से होता है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है, शारीरिक भाषा और व्यवहार का आदान प्रदान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यानी शारीरिक भाषा आप समझ रहे हैं, इशारों से बात करना। ठीक है, इशारों से बात करने में किस चीज़ का आदान प्रदान होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नॉन वर्बल संवाद हिंदी में है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 44 है, पैरा लैंग्वेज में आवाज़ की गति का महत्व क्या है? संदेश की गंभीरता दिखाने के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 44 का। अगला प्रश्न क्या है इसमें? 45 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की शारीरिक भाषा में चेहरे के हाव भाव का क्या महत्व है? संवेदनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक भाषा में चेहरे का हाव भाव क्या महत्व दर्शाता है? संवेदनाओं को व्यक्त करना। चले 46 नंबर प्रश्न क्या है आपका, पैरा लैंग्वेज में आवाज़ की पिच का क्या महत्व है? उत्साह को दर्शाना। ठीक है, पैरा लैंग्वेज में आवाज़ की पिच का क्या महत्व होता है भैया? उत्साह को दर्शाना। प्रश्न नंबर 47 है आपका, शारीरिक भाषा में माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या दर्शाते हैं? त्वरित और अनैच्छिक भाव दर्शाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका, शारीरिक भाषा और पैरा लैंग्वेज में टच का क्या महत्व है? सहानुभूति और समर्थन दिखाना, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। जो शारीरिक भाषा है उसमें पैरा लैंग्वेज में टच का क्या महत्व होता है? सहानुभूति और समर्थन दिखाना। चलिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, शारीरिक भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आयाम शामिल होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं भैया। ठीक है, शारीरिक भाषा में कितने प्रकार के आयाम शामिल हैं? 5 प्रकार के। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा है आपका, चेहरे की भाव भंगिमाएँ किस प्रकार की शारीरिक भाषा का हिस्सा हैं? काइनेसिक्स का हिस्सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रश्न पूछ चुका है आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। ठीक है साथियों, ये रहे आपके 50 प्रश्न। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मॉडल पेपर आएगा या फिर किसी विश्वविद्यालय का मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें, जय हिंद, जय भारत।